अब्दुल रोज़िक एक ताजिक गायक, संगीतकार, ब्लॉगर और मुक्केबाज हैं। उनके नाम दुनिया के सबसे छोटे गायन होने का रिकॉर्ड है। अब्दुल रोज़िक उर्फ सावरिकुल मोहम्मद चिकी मंगलवार 23 सितंबर 2023 को किसादरवा पाजाकेट जिला तजिकिस्तान में पैदा हुआ था। उनकी राशि तुला है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 10वीं कक्षा तक की है। बाद में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर दिया। बहुत कम उम्र में उन्होंने किसादरवा की सड़कों पर एक गायक के रूप में काम करना शुरू किया था। 2019 में जब वह किसादरवा की सड़कों पर गा रहे थे तो उनके ताजिक ब्लॉगर रैपर बेरन का समर्थन मिला, जिन्होंने अब्दू के पिता को उन्हें गायन में करियर बनाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। अब्दू के पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और बाद में अब्दू बेरन के साथ दुबई चले गए। शुरुआत में बेरन अब्दू की आर्थिक मदद करते थे। उनके पिता का नाम सावरिकुल मोहम्मद और माता का नाम नुहा अब्जा है। उनके माता पिता माली है। अब्दुल रोज़िक की 2 बहनें और 2 भाई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह एक समय के एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। अब्दुल रोज़िक इस्लाम का पालन करते हैं। बचपन में उन्हें विकास हार्मोन की कमी रिएक्ट से पीड़ित पाया गया। उनके परिवार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वे उनकी बीमारी का उचित चिकित्सा उपचार नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया। एक सप्ताहकाल में जब पूछा गया कि क्या उनकी चिकित्सा स्थिति ने उनके आत्मसम्मान को प्रभावित किया है तो अब्दुल ने उत्तर दिया, जरूरी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास ना नौकरी है, ना अच्छा परिवार है, ना ही पैसा है। मुझे भी संघर्ष का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब मैं जहाँ पहुँचा हूँ उससे खुश हूँ। मैंने दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार के साथ मंच सजा किया है। मुझे अपना करियर में क्या चाहिए ये ना सोचूं। मैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा जिनकी स्थिति सम्मान है। मेरा मानना है कि हर कोई किसी न किसी तरह से खास है। अब्दुल ने ओही दीदी चोर, चाकी चाकी, बोरन और मोरा जैसे विभिन्न ताजिकिस्तानी गानों में अपनी आवाज़ दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने गाना कैसे शुरू किया। उसने कहा, मैंने गाने कैसेट पर सुनकर सीखे। जब भी मुझे तनाव होता था तो मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए गुनगुनाता था और गाता था। आखिरकार गायन को एक जुनून बन गया। मैं एक गाँव में रहता था, इसलिए मैं बाज़ारों में गाता था। मेरे सोशल मीडिया पेज पर अभी भी वे वीडियो है जब मैंने शुरुआत की थी। वह सजा करते और कहते हैं, मुझे नवीनतम गानों के बारे में दुबई जाने के बाद ही पता चला। उनके गाने यूट्यूब चैनल अब्दुल रोज़िक पर उपलब्ध है। उनके ज़्यादातर गानों के बोल उनके जीवन में आए संघर्ष पर आधारित है। उन्होंने बच्चों और बौने खिलाड़ियों के साथ कुछ एमआई लड़ाइयों में भी भाग लिया है। मई 2021 में रूसी टिकटॉकर और एमएम फाइटर हसबुल्ला ने उन्हें एमएम लड़ाई के लिए चुनौती दी। जैसे ही उनके एमएम मैच की घोषणा की गई, सोशल मीडिया पर उसकी धूम मच लग गई, लेकिन उसी दवा एथलेट एसोसिएशन ने उसे मंजूरी नहीं दी और उससे अनिर्णित करा दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान जब हसमुल्ला से इस लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब्दुल रोज़िक वह एक बकवास है, एक गायक है। इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। एक सिंगर से लड़ना मेरे लिए शर्म की बात होगी। 2021 में उन्होंने फिल्म ओके जानू से अरिजीत सिंह का हिंदी गाना अता सोना गाते हुए एक वीडियो अपलोड किया। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित आईफा पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इवेंट के दौरान उन्हें फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का हिंदी गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लग गया उन्होंने यह गाना गाया था। सलमान खान को समर्पित किया था, जो इस कार्यक्रम में भी मौजूद थे। इवेंट के बाद सलमान खान उनसे मिले और उन्हें गले लगाया। अब्दू को ए.आर. रहमान की बेटी खतीजा रहमान की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए भारत में आमंत्रित किया गया था। एक इंटरव्यू में अब्दू ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, आमिन को पता था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और वे मेरे पास पहुँचे। हम लगातार संपर्क में रहे और फिर हम पहली बार दुबई में मिले। हम अच्छे दोस्त बन गए और बाद में मेरी मुलाकात ए.आर. रहमान जी से हुई और मैंने पियानो बजाया और हम सभी ने अचानक जैम सेशन किया। वह उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। उन्होंने मशहूर भारतीय गायक ए रहमान के साथ भी लाइव परफॉर्म किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसी बारे में बात करते हुए कहा था, मैंने मंच पर उनके साथ मुस्तफ़ा गाया। ऑस्कर विजेता संगीतकार के साथ प्रदर्शन करना एक सम्मान की बात थी, जो अपने संगीत के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। उनकी पंक्तियाँ गाते समय मैं निश्चित रूप से घबरा गया था, लेकिन वह इतना मधुर था कि मुझे पूरा गाने दिया। अपने पसंदीदा संगीतकारों में से एक के साथ मंच सजा करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा क्षण था। 2022 में उन्होंने हिंदी रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 16 में हिस्सा लिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने शो में हिस्सा लेने से को लेकर बात की थी। उसने कहा था,
मैं उत्साही और घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस 16 के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। छोटा और छोटा होना एक ऐसी बाधा हुआ करता था क्योंकि लोग हमेशा मेरी योग्यता को कम आंकते थे। लोगों ने हमेशा मुझे भगवान की अभागी संतान कहकर बुरा भला कहा है और बचपन में मेरी विकलांगता का मजाक उड़ाया है। लेकिन अब देखो मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ। 2022 में उन्हें सलमान खान अभिनीत हिंदी फिल्म किसी का भाई किसी का जान में मिला गया था। जुलाई 2023 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें नेटिज की कड़ी आलोचना करना सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक कबल से बाहर निकालते हुए दिखाया गया था जहां एक पुरुष और एक महिला सो रहे थे, जो त्रिगुट में शामिल होने का संकेत देता था। अब्दुल रज़ीक एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभाकर है और उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात की है और म्यूजिक कीबोर्ड बजाने परगात है। अब्दुल रज़ीक मांसाहारी आहार का पालन करते हैं। अपने खाली समय में उन्हें तैराकी और यात्रा करना पसंद है। अब्दुल रज़ीक एक उत्साही पशु प्रेमी है। एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे भी नहीं बख्शा गया, लेकिन देखिए सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ठीक इसी तरह हम हर किसी को से एक जैसे होने की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां नकारात्मक टिप्पणियां अब मुझे प्रभावित नहीं करती। अब्दुल को संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी IFCM द्वारा प्रायोजित किया गया था। 17 साल की उम्र में उन्हें गोल्डन वीज़ा मिला और वह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीज़ा पाने वाले अपने देश के पहले व्यक्ति हैं। US सरकार ने उन्हें UI निवासी के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2021 में आईबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सर्बिया में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया था। उन्हें बॉक्सिंग में अपना पेशेवर प्रशिक्षण ब्रिटिश वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन फाइटर आमिर खान के अधीन दिखाया गया था। 2021 में स्पेनिश फुटबॉल लीग ने प्यूमा के सहयोग से उन्हें मैच बॉलों का आधिकारिक डिजाइन पेश करने के लिए चुना गया था। 2022 में उन्हें आधिकारिक बार्सिलोना FC जर्सी नंबर प्राप्त हुआ था। वह सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है और जून 2022 तक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 2.7 मिलियन फॉलोअर है। अब्दुल ने सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर और द ईयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष मेरोसियो सुलेमान ने उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल बेल्ट दी है। अब्दुल को भारतीय हास्य अभिनेता जस्टुलुस के साथ HT ब्रांच के प्रतीक का कवर पर चित्रित किया गया था। तजिक और फारसी भाषा बोल सकते हैं और 2022 तक वह रूसी भाषा बोलना भी सीख गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने 2022 में अपने चेन्नई प्रवास के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं इसे यह देखना चाहता हूँ, भारत में लोग बहुत सेनाई और अस्नाई है। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। कुछ ने मेरे साथ तस्वीरें भी ली है। मैं समुद्र तट पर गया, समुद्र में मेरे और मसाला डोसा खाने का आनंद लिया।